बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 5 है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है वो एक्सरसाइज 5.3 को जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, मगर उसके जो है वो 10 पार्ट्स हैं। तो हम जो है वो बारी बारी जो है वो सब पार्ट्स को जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हमने सिंप्लीफाई करना है। हम उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में जो है वो अपनी स्टेटमेंट को लिखते हैं 24LM ओवर 5L प्लस 10M मल्टीप्लाई बाय 5L स्क्वायर माइनस 20M स्क्वायर ओवर 16M और N इज इक्वल टू। अब आप देखें कि ये M और ये M ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 24 भी जो है वो 8 पे डिवाइड होता है, तो इसलिए 8 3 आर 24 और 16 भी 8 पे डिवाइड होता है, तो 8 2 आर 16 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 और L ओवर इन दोनों टर्म्स में से 5 जो है ये कॉमन आ रहा है, तो हम जो है वो 5 को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा L, क्योंकि 5 बाहर कॉमन चला गया, प्लस 10 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 10 होता है। और ये M जो है हम वैसे ही लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय इन दोनों टर्म्स में से भी जो है वो 5 जो है ये कॉमन आ रहा है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा L स्क्वायर माइनस 20 जब 5 से डिवाइड होगा तो आंसर कितना आएगा 4, और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 20 होता है। और M स्क्वायर हम वैसे ही लिख देंगे ओवर नीचे यहाँ पे क्या वैल्यू बची 2 और N, तो वो वैसे ही लिख देते हैं 2 और N इज इक्वल टू 3L वैसे ही ओवर ये 5 और ये 5 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे सिर्फ क्या बचेगा L प्लस 2M मल्टीप्लाई ये जो है L जो है ये कंप्लीट स्क्वायर है, माइनस इस वैल्यू 4M स्क्वायर को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं 2M होल का स्क्वायर ओवर 2N इज इक्वल टू 3L वैसे ही ओवर L प्लस 2M मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जो है वो ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B और A माइनस B। तो यहाँ पर A क्या है आपके पास L है और B कितना है आपके पास 2M है। तो हम जो है वो ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा एक दफा L प्लस 2M और एक दफा L माइनस 2M ओवर 2N इज इक्वल टू ये जो आपके पास L प्लस 2M है और ये L प्लस 2M है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3L एंड ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे L माइनस 2M ओवर यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे 2N, और यही हमारा जो है वो क्या है आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर प्लस 8x ओवर 3x प्लस 6 इज इक्वल टू ये जो आपके पास ऊपर जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम जो है वो ये x स्क्वायर वाली टर्म और ये कांस्टेंट टर्म प्लस 2 इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 2x स्क्वायर। इस 2 के हम जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स लेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 2 होता है। और यही दो नंबर हैं जो आपकी मिडिल टर्म माइनस 3x को ब्रेक करेंगे, माइनस 2x और माइनस x कितना होता है माइनस 3x, और माइनस 2x और माइनस x को मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आता है पॉजिटिव 2x स्क्वायर। तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई, तो x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 3x की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस 2x एंड माइनस x मिडल टर्म को ब्रेक कर देंगे, ये प्लस 2 फिर लिखेंगे। और अब ये जो नीचे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, x स्क्वायर वाली टर्म लेते हैं और कांस्टेंट टर्म लेते हैं, यानी x स्क्वायर और माइनस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आता है माइनस 4x स्क्वायर। इस 4 के हमने मल्टीपल फैक्टर्स लेने होते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 भी कितना होता है 4 होता है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी कितना होता है 4 होता है। 1 और 4 को सब्ट्रैक्ट करने से आंसर कितना आता है पॉजिटिव 3x आता है। तो ये वाले दोनों नंबर 1 और 4 आपकी मिडिल टर्म 3x को ब्रेक करेंगे। कैसे, तो ये जो है मिडिल टर्म जो है ये पॉजिटिव की है, तो इसलिए बड़ी रकम के साथ पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, 4x एंड माइनस 1x या सिंपली x कितना होता है 3x होता है, और 4x मल्टीप्लाई बाय माइनस x आंसर कितना होता है माइनस 4x स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हैं ये आंसर वही है जो
एक्स स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आया था, तो दोनों कंडीशन जो हैं वो ट्रू हो जाती हैं। तो हम अपनी मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, मिडिल टर्म प्लस 3x की जगह हम जो है वो क्या लिखेंगे 4x माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4x माइनस एक्स और ये -4 हम वैसे ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो 2x कॉमन ले लेंगे। तो अंदर फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा सिर्फ x प्लस सेकंड टर्म में क्या बचेगा 4 ओवर। तो इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो 3 को जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों टर्म्स में से x को जो है वो कॉमन लेते हैं। तो अंदर क्या बचता है x माइनस 2 और इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो -1 को कॉमन लेते हैं। तो अंदर क्या बचता है x माइनस 2 ओवर, फिर इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो x को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचता है x प्लस 4 और इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो -1 को कॉमन लेंगे। तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये -x जो है ये प्लस x हो जाएगा, ये -4 जो है ये प्लस 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2x एंड ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4 वैसे ही एंड ओवर 3x प्लस 2 वैसे ही इज इक्वल टू, सबसे पहले हम x और -1 को मिलाकर लिखेंगे। उसके बाद ये जो सेम है x माइनस 2 ये एक दफा लिखेंगे ओवर, फिर x -1 को मिलाकर लिखेंगे और x प्लस 4 ये जो दो वैल्यू सेम हैं इनको जो है वो एक दफा यहाँ पर नीचे लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2x एंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x प्लस 4 ओवर 3 एंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x प्लस 2। ये x -1 और ये x -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये x प्लस 4 और ये x प्लस 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचेगा 2 और x और ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 2 ओवर, नीचे क्या बचेगा 3 और ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2। तो यही हमारा जो है वो क्या है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस 2ba मल्टीप्लाई बाय 2a स्क्वायर प्लस 10ab ओवर ए स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 10b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो है पहले ही कंप्लीट स्क्वायर है ए स्क्वायर, तो हम इसको ए स्क्वायर ही रहने देते हैं, माइनस का साइन, और ये जो 4b स्क्वायर है इसको कंप्लीट स्क्वायर या मुकम्मल मुरब्बा बनाने के लिए हम 2b पूरी वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे ओवर, नीचे इन दोनों टर्म्स में से a जो है वो क्या आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, तो a को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर यहाँ पे फर्स्ट टर्म में a स्क्वायर था तो यहाँ पे a बच जाएगा, प्लस सेकंड टर्म में 2ba था तो सिर्फ क्या बच जाएगा 2b बच जाएगा। मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो 2 और a को जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 2 भी बाहर कॉमन चला गया, a 2 थे तो 1 बाहर कॉमन चला गया, एक अंदर बच गया, प्लस 10 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा। a जो है वो बाहर कॉमन चला गया सेकंड टर्म में और b जो है वो अंदर बच गया ओवर। अब ये हमारे पास जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल a समझ लें। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर वाली टर्म है और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसमें a मौजूद नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -10b स्क्वायर, तो आंसर आएगा -10 a स्क्वायर b स्क्वायर। हम जो है वो इस 10 के मल्टीपल फैक्टर्स लेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है 10 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 10 होता है। तो ये वाले दोनों नंबर्स 5 और 2 आपकी मिडिल टर्म प्लस 3ab को जो है वो ब्रेक करेंगे ऐसे कि ये पॉजिटिव है मिडिल टर्म, तो बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन आएगा 5, और यहाँ पे मिडिल टर्म में कौन से वेरिएबल हैं a और b, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ab -2ab, तो आंसर आएगा 3ab आपकी मिडिल टर्म आंसर आ जाएगी। तो ऐसे ही 5ab को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -2ab के साथ तो आंसर आपके पास आएगा -10a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हैं इसी के इक्वल है, तो आपकी दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। तो हम जो है वो मिडिल टर्म 3ab को ब्रेक करेंगे इन दोनों टर्म्स के साथ 5ab -2ab के साथ। तो ए स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, 3ab की जगह क्या लिखेंगे प्लस 5ab -2ab एंड -10b स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इस रकम के ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर a की वैल्यू a ही है मगर b की वैल्यू कितनी है 2b है, तो इसलिए हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे एक दफा a प्लस 2b और एक दफा लिखेंगे a माइनस 2b ओवर, नीचे हम लिखेंगे a इंटू a प्लस 2b मल्टीप्लाई बाय 2a ऊपर लिखेंगे
एंड ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस 5b ओवर, इन दोनों टर्म्स में से a कॉमन आ रहा है तो a को कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे a स्क्वायर है तो a बचेगा, प्लस यहाँ पे 5ab है तो क्या बचेगा, सिंपली 5b बचेगा। इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो -2b कॉमन लेंगे, -2b, तो -2b कॉमन लेने से साइन भी चेंज होंगे, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 भी बाहर और b भी बाहर, अंदर सिर्फ a बचेगा पॉजिटिव का। एंड -10b स्क्वायर है ये वाली टर्म, तो माइनस बाहर कॉमन आने की वजह से ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। 10 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं 2 5 10 होता है। b स्क्वायर, तो यहाँ पे एक b कॉमन है तो अंदर 2 b हैं, तो एक b जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस 2b और a प्लस 2b, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये a और ये a भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, a माइनस 2b एंड मल्टीप्लाई, इधर क्या बचा 2 और a प्लस 5b ओवर, एक दफा हम a माइनस 2b को जो है वो मिलाकर लिखेंगे और एक दफा ये जो दोनों वैल्यू सेम है a प्लस 5b वो लिखेंगे। ये a माइनस 2b और a माइनस 2b ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a प्लस 5b और a प्लस 5b भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू बच जाएगी, सिर्फ 2। तो यही आपका जो है वो क्या है, आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है, तो इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। a प्लस b होल का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर a प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में है b माइनस सी होल का स्क्वायर ओवर, नीचे है a प्लस सी होल का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में जो है वो ये आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी या a माइनस बी। आप इसको एक ऐसे भी तरीके से समझ सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है a प्लस बी और सेकंड वैल्यू है यहाँ पे c, तो एक दफा इनको हम जो है वो प्लस लिखेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू है a प्लस बी, सेकंड वैल्यू c थी तो प्लस c, और एक दफा लिखेंगे a प्लस बी, सेकंड वैल्यू क्या थी, माइनस c ओवर। ऐसे ही यहाँ पे ये आपके पास a प्लस सी का स्क्वायर है, मतलब फर्स्ट वैल्यू है, और सेकंड वैल्यू आपके पास b का स्क्वायर है, तो ये सेकंड वैल्यू b है। तो फर्स्ट वैल्यू है a प्लस सी प्लस सेकंड वैल्यू b एंड फिर a प्लस सी, सेकंड वैल्यू क्या है b, तो माइनस b मल्टीप्लाई, ऐसे ही यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो a है और सेकंड वैल्यू अब क्या है, b माइनस सी है। तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, इसलिए जब हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे। फर्स्ट वैल्यू है a प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे b माइनस सी, अपनी सेकंड वैल्यू को जो है वो लिखेंगे और ये ब्रैकेट जो है वो बंद कर देंगे। उसके बाद a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी एंड ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हमने लिखा फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू ओवर, ऐसे ही ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है a प्लस सी और ये सेकंड वैल्यू क्या है, ये c है, तो हम जो है वो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a प्लस सी फर्स्ट वैल्यू प्लस c एंड a प्लस सी सेकंड वैल्यू क्या है, माइनस c इज इक्वल टू, अब हम इसको जो है वो तरतीब देंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, a प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी ओवर, यहाँ पे पहले a लिखेंगे, फिर प्लस b लिखेंगे, फिर प्लस c लिखेंगे, तरतीब के साथ लिखेंगे, एंड इधर पहले a लिखेंगे, फिर b वाली टर्म माइनस b लिखेंगे, फिर c वाली टर्म प्लस c लिखेंगे, मल्टीप्लाई, फिर हम क्या करेंगे, a, ये जो प्लस है ये अंदर के साइन तब्दील नहीं करेगा, वैसे ही आ जाएगा प्लस b एंड माइनस c, एंड इधर जो है वो पहले a लिखेंगे और ये जो माइनस है ये अंदर के साइन चेंज कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस b एंड माइनस माइनस प्लस c ओवर, तो नीचे हम लिखेंगे a, c प्लस c कितना होगा, 2c एंड a और प्लस c और माइनस c ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये a प्लस बी प्लस c, ये a प्लस बी प्लस c के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये a माइनस बी प्लस c और ये भी a माइनस बी प्लस c है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों वैल्यूज a प्लस बी माइनस c और ये दोनों वैल्यूज a प्लस बी माइनस c ये दोनों सेम है, तो इसलिए ये सोल्व हो के a प्लस बी माइनस सी क्या बन जाएगा, ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, तो ये पावर 1 और 1 ये आपस में जो है वो ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हो जाएगा ओवर, नीचे क्या लिखेंगे a और ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस 2c। तो यही हमारे पास हमारा क्या था,
आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x की पावर 3 माइनस 8 ओवर एक्स स्क्र माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 ओवर एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 4। तो इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटीज इस्तेमाल होंगी। a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये आइडेंटिटी भी इस्तेमाल होगी, और एक आइडेंटिटी ये इस्तेमाल होगी a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, तो ये बराबर होती है a माइनस बी ब्रैकेट में, और फिर ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ये x की पावर 3 लिखते हैं माइनस, अब ये जो 8 है तो 8 को हम जो है वो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 3 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 8 होता है। तो या आप 8 के फैक्टर्स बनाएं तो 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2 होता है, तो फिर भी 2 की पावर 3 होता है। ओवर नीचे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ना इसको आपने नहीं छेड़ना। ओवर नीचे जो है वो ये है एक्स स्क्वायर, ये आइडेंटिटी अब अप्लाई होगी ये वाली राइट हैंड साइड। तो ये a स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, प्लस फिर क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 रखेंगे। एंड फर्स्ट वैल्यू a क्या थी आपके पास x है तो वो x है। हमें a की वैल्यू तो यहाँ से पता चल जाएगी कि वो x है, मगर b की वैल्यू निकालने के लिए हम 4x को जो है वो 2ab के इक्वल रखेंगे, 2ab के इक्वल रखेंगे। तो 2 वैसे ही a की कीमत x है तो वो रखेंगे, तो b इज इक्वल टू 4x। तो ये 2x इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके 4x के साथ क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। तो x और x आपस में कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो b की कीमत कितनी आ गई 2 आ गई। तो वो हम यहाँ पे b की कीमत लिख देंगे 2 प्लस b का स्क्वायर। तो ये 4 है तो इसको हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और हमें पता है b की कीमत भी कितनी है आपके पास 2 है। इज इक्वल टू, अब हम इस वैल्यू के ऊपर ये आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई करेंगे a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। तो a यहाँ पर x है और b यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 2 ब्रैकेट में x का स्क्वायर प्लस x एंड मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 का स्क्वायर ओवर नीचे वैल्यू के ऊपर ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक दफा हम प्लस लिखेंगे x प्लस 2 और एक दफा हम लिखेंगे x माइनस 2 डिवाइडेड बाय ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर। तो ये पूरी आइडेंटिटी जो है वो इस शेप की है, तो इसको हम जो है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस बी के स्क्वायर की फॉर्म में। तो a की वैल्यू x है तो b की वैल्यू 2 थी, तो प्लस 2 होल का स्क्वायर। तो मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये इसके बराबर आ जाएगी इस आइडेंटिटी के मुताबिक। इज इक्वल टू x माइनस 2 और x माइनस 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 ओवर नीचे क्या लिखेंगे x प्लस 2, और ये जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा जाएगा x प्लस 2 होल का स्क्वायर ओवर नीचे लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये दोनों जो हैं ये सेम है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये x प्लस 2 1 टाइम है और ये x प्लस 2 2 टाइम है, तो एक टाइम जो है वो कट जाएगा और एक टाइम जो है वो बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर क्या वैल्यू बची x प्लस 2 और नीचे 1 बचा, वो लिखा नहीं जाता, तो यही x प्लस 2 आपका क्या है फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर प्लस ए बी होल का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस ए बी होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी ओवर a माइनस बी होल वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज में से a को हम जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो अंदर a कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या फर्स्ट टर्म में बचेगा a प्लस, और ये a बाहर कॉमन चला गया तो अंदर क्या बच गया b, और ऊपर जो है वो पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे ओवर। ऐसे ही इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो a को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट लगाएंगे, a को कॉमन लेंगे, तो अंदर यहाँ पे a स्क्वायर था तो a बच गया, माइनस इधर a और b था तो a बाहर कॉमन चला गया तो अंदर क्या बच गया b, तो ऊपर क्या लगा दिया हमने स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय, तो ये जो है a प्लस बी ओवर a माइनस बी, तो ये पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, तो हम जो है वो सेपरेट कर देंगे, a प्लस बी के ऊपर स्क्वायर अलग कर देंगे और a माइनस बी के ऊपर स्क्वायर जो है वो
अलग कर देंगे, इज इक्वल टू। अब ये आप देखें ये दोनों वैल्यूज हैं a और a प्लस b, इन दोनों के ऊपर स्केयर है तो इसलिए दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट इधर भी स्केयर कर देंगे, a के ऊपर स्केयर अलग और a प्लस b के ऊपर स्केयर जो है वो अलग कर देंगे। ओवर ऐसे ही नीचे इन दोनों वैल्यूज के ऊपर जो है वो स्केयर अलग अलग कर देंगे, a के ऊपर स्केयर जो है वो अलग कर देंगे, इसको अपना हिस्सा दे देंगे और a माइनस b के ऊपर स्केयर दे के इसको भी इसका हिस्सा दे देंगे। ये जो डिवीजन का साइन है जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो हमने पढ़ा हुआ है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। मतलब नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, a माइनस b का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली रकम जो है वो नीचे आ जाएगी a प्लस b होल का स्क्वायर। ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a प्लस b होल का स्क्वायर और a प्लस b होल का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a माइनस b होल का स्क्वायर और a माइनस बी होल का स्क्वायर भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर सारी वैल्यूज ही कैंसिल हो गई तो फिर आपके पास क्या बचता है, 1 बचता है और यही आपका जो है वो क्या है, आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है तो उसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू, ये जो आपके पास ऊपर वैल्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म और ये हमारे पास है कांस्टेंट टर्म, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 6, तो आंसर कितना आता है माइनस 6x स्क्वायर। तो इस 6 के हम जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है 6 होता है और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 6 होता है। और ये जो दोनों नंबर हैं 2 और 3 ये आपकी मिडिल टर्म माइनस एक्स को ब्रेक कर रहे हैं, तो मिडिल टर्म जो है वो नेगेटिव में है, इसलिए बड़ी रकम जो 3 है इसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा -3। और ये जो वेरिएबल यहाँ पे मिडिल टर्म में यूज हो रहा है x, तो इसके साथ क्या आएगा x एंड प्लस क्या करेंगे 2x, तो इन दोनों को ऐड करने से आपकी मिडिल टर्म ही बन रही है -x और इन दोनों को यानी -3x और 2x को मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आ रहा है -6x स्क्वायर, जो कि इसके इक्वल है। और दोनों कंडीशंस हमारी क्या हो रही हैं, वेरीफाई हो रही हैं। तो हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर लिखेंगे, मिडिल टर्म -x की जगह हम क्या लिखते हैं -3x प्लस 2x एंड फिर ये -6 हम वैसे ही लिख देंगे ओवर। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे। ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -20, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20x स्क्वायर आएगा। तो ये जो आपके पास 20 है इसके हम मल्टीपल फैक्टर्स लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू कितना होगा 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा 20 और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 भी कितना होगा 20। तो ये जो दोनों नंबर्स हैं 4 और 5 ये आपकी मिडिल टर्म -x को ब्रेक कर रहे हैं। बड़ी रकम जो है वो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे मिडिल टर्म में जो है वो साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ पे बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन आएगा -5 और क्या वेरिएबल है मिडिल टर्म का x, तो यहाँ पे आएगा x एंड प्लस 4x, तो क्या होगा -5x प्लस 4x कितना होता है -x। और इन्हीं दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -5x मल्टीप्लाई बाय 4x तो आंसर आता है आपके पास -20x स्क्वायर, जो कि इसके इक्वल है। और हमारी सेकंड कंडीशन भी क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म x स्क्वायर लिखेंगे, मिडिल टर्म -x की जगह हम क्या लिखेंगे -5x प्लस 4x और फिर ये कांस्टेंट टर्म -20 लिखेंगे एंड ये डिवीजन का साइन लगाएंगे एंड फिर हम ये डिवीजन का साइन लगाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लिखेंगे एंड इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स की पावर 3 था, एक्स स्क्वायर कॉमन तो एक एक्स अंदर बच जाएगा, तो सेकंड टर्म में -3 जो है वो अंदर बचेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो बाहर कॉमन चला गया। ओवर इन दोनों टर्म्स में से एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है तो एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर यहाँ पे फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स बच जाएगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 4 क्योंकि एक्स जो है वो बाहर चला गया, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब इन तीनों टर्म्स में से x जो है वो कॉमन आ रहा है तो x को जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में x की पावर 2 बचेगा -5, यहाँ पे x की पावर 2 है तो एक x बाहर कॉमन चला गया तो अंदर एक x बचेगा, -14 यहाँ पे बचेगा क्योंकि एक x था वो बाहर कॉमन चला गया। ओवर अब ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर और अपनी कांस्टेंट टर्म 35 को जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं,
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू 35 एक्स स्क्वायर। 35 के मल्टीपल फैक्टर्स लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना होता है 35, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है 35, और यही दो नंबर 5 और 7 आपकी मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं। तो हमारी मिडिल टर्म जो है वो नेगेटिव में है, यानी नेगेटिव 12x, तो बड़ी रकम के साथ भी माइनस का साइन आएगा, और मिडिल टर्म में वेरिएबल क्या है x, तो वो यहाँ पे लिखेंगे -7x एंड -5x, तो आंसर आएगा -12x, यानी आपकी मिडिल टर्म आंसर आ जाएगी। एंड -7x मल्टीप्लाई बाय -5x, तो आंसर कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35, x मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये आंसर जो है ये सेम आ रहा है, तो जो है वो दोनों कंडीशंस वेरीफाई होती हैं, इसलिए हम जो है वो सबसे पहले x स्क्वायर लिखेंगे, और मिडिल टर्म -12x की जगह हम क्या लिखेंगे -7x -5x एंड +35 कांस्टेंट टर्म हम वैसे ही लिखेंगे, और ब्रैकेट को हम जो है वो क्लोज कर देंगे। इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो x को कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा x -3, एंड फिर इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो +2 को कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास x -3 ओवर, इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो x को कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा x -5, एंड फिर जब इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो 4 को कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा x -5। डिवीजन का साइन लगाएंगे, देन जो है ये हमारे पास ब्रैकेट है तो ये लगाएंगे, तो x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x -3 ओवर x इंटू x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय ये x लिखेंगे। उसके बाद ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास x स्क्वायर वाली टर्म है और -14 है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -14, तो आंसर आता है -14x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम 14 के जो है वो फैक्टर्स लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना होता है 14, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है 14, और 7 और 2 दोनों को हम जब सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर -5x आता है। कैसे? तो हमारे पास मिडिल टर्म नेगेटिव की है, तो बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन आएगा, -7x एंड +2x इज इक्वल टू कितना होता है -5x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -7x मल्टीप्लाई बाय 2x, तो आंसर -14x स्क्वायर होता है, जो कि आपके पास यही है और सेकंड कंडीशन को जो है वो पूरा कर रहा है। तो हम जो है वो अंदर जो है फैक्टराइजेशन कर देंगे, x स्क्वायर -5x अपनी मिडिल टर्म की जगह क्या लिखेंगे -7x + 2x -14 ओवर, इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो x को कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा x -7, तो इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो -5 कॉमन लेंगे, तो अंदर के साइन भी चेंज होंगे, क्योंकि हमने माइनस को जो है वो कॉमन लिया, तो ये +x आ जाएगा, और यहाँ पे -7 आ जाएगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है 35, एंड देन ये ब्रैकेट को जो है वो क्लोज कर देंगे। इज इक्वल टू, सबसे पहले x और +2 दोनों को मिलाकर लिखेंगे, फिर x -3 लिखेंगे, ये जो दोनों वैल्यू सेम है ये एक दफा लिखेंगे, फिर x + 4 जो है ये नीचे लिखेंगे, एंड ये जो x -5 2 टाइम्स हैं तो इसको जो है वो हम 1 टाइम नीचे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय ये x स्क्वायर और x -3 ओवर x इंटू x + 4 हम वैसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये x वैसे ही लिखेंगे, इनटू इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो x को कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा x -7, एंड इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो +2 को जो है वो कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा x -7 ओवर, एक दफा हम लिखेंगे x -5 को मिलाकर, तो एक दफा ये जो x -7 दोनों सेम है तो इनको एक दफा लिखेंगे, और ये जो ब्रैकेट है इसको क्लोज कर देंगे। इज इक्वल टू x + 2 x -3 ओवर x + 4 एंड x -5 डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट लगाएंगे, x स्क्वायर एंड x -3 वैसे ही ओवर x, एंड ब्रैकेट में लिखेंगे x + 4 मल्टीप्लाई बाय ये x लिखेंगे, एंड फिर x + 2 को जो है वो एक दफा मिलाकर लिखेंगे, और एक दफा ये जो दोनों वैल्यू सेम है x -7 वो लिखेंगे, ओवर x -5 और x -7 ये लिखेंगे, इज इक्वल टू x + 2 एंड x -3 ये लिखेंगे, ओवर x + 4 और x -5 डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट लगाएंगे,
ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये x माइनस 7 और ये x माइनस 7 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या वैल्यूज बचेंगी, ऊपर जो है वो बचेगा x स्क्वायर, x माइनस 3 और x प्लस 2 और नीचे कौन सी वैल्यूज बचेंगी, x प्लस 4 और x माइनस 5। ब्रैकेट को जो है हम बंद कर देंगे। इज इक्वल टू ये वैल्यूज ऊपर लिखेंगे x प्लस 2 x माइनस 3 ओवर नीचे ये वैल्यूज लिखेंगे x प्लस 4 x माइनस 5। ये जो डिवीजन का साइन है ये मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा, नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, मतलब x प्लस 4 और x माइनस 5 ये ऊपर चला जाएगा और ये जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं ये नीचे आ जाएंगी, x स्क्वायर, x माइनस 3 और x प्लस 2। x प्लस 2 और x प्लस 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 3 और x माइनस 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 4 और x प्लस 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 5 और x माइनस 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इज इक्वल टू, तो ऊपर सारी वैल्यू जो है वो कैंसिल हो गई तो ऊपर 1 लिखेंगे, ओवर नीचे क्या बचा आपके पास x स्क्वायर, तो वो लिखेंगे। तो यही आपके पास आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 8 पार्ट है, तो इसका हम जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके पास दोनों टर्म्स हैं इनमें से 3x जो है ये कॉमन आ रहा है, तो हम जो है वो 3 और x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x, क्योंकि 3 भी बाहर कॉमन चला गया और एक x अंदर कॉमन चला गया, सिर्फ अंदर एक x बच गया, माइनस यहाँ पे 3 और x बाहर कॉमन चले गए तो अंदर क्या बचा, सिर्फ y ओवर इन तीनों टर्म्स में से हम जो है वो 10 को जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर, क्योंकि 10 बाहर कॉमन चला गया, प्लस यहाँ पे 10 बाहर कॉमन चला गया, अंदर क्या बचा एक्स वाई, ये माइनस का साइन लगाएंगे, 10 2 20 होता है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और वाई स्क्वायर जो है वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में से 5y कॉमन आ रहा है तो 5y कॉमन ले लेंगे। तो अंदर यहाँ पे फर्स्ट टर्म में सिर्फ x बचेगा क्योंकि 5 और y दोनों बाहर कॉमन चले गए, प्लस यहाँ पे 10 है, 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 एंड देन क्या लिखेंगे, ये y की पावर 2 है तो एक y बाहर कॉमन चला गया तो अंदर एक y बच जाएगा, ओवर इन तीनों टर्म्स में से जो है वो 6 जो है वो कॉमन आ रहा है तो 6 को जो है हम कॉमन ले लेंगे एंड ब्रैकेट लगाएंगे x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, डिवीजन का साइन लगाएंगे। इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओवर इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो 4 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू, ऊपर वैल्यू लिखेंगे 3x, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x माइनस वाई, ओवर क्या लिखेंगे 10 और ये जो आपके पास ब्रैकेट्स में वैल्यू है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप समझ लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। हम जो है वो एक्स स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर ये आ जाएगा। तो हम जो है वो 2 के जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 2 होता है, तो मिडिल टर्म जो है ये पॉजिटिव की है तो इसलिए बड़ी रकम 2 के साथ क्या साइन आएगा प्लस का 2 और मिडिल टर्म में वेरिएबल 2 हैं x और y तो इसलिए 2 के साथ क्या लिखा जाएगा x और y, माइनस 1xy या सिंपली xy करने से आपकी मिडिल टर्म आएगी xy और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2xy मल्टीप्लाई बाय माइनस xy आपका आंसर आएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो आपकी सेकंड कंडीशन को जो है वो पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे x स्क्वायर और ये जो आपके पास मिडिल टर्म है xy ये ब्रेक होके इन 2 टर्म्स में चेंज हो जाएगी 2xy माइनस xy, तो प्लस 2xy और माइनस xy हम यहाँ पे लिखेंगे एंड माइनस 2y स्क्वायर जो है हम यहाँ पे लिखेंगे एंड ब्रैकेट को हम जो है वो बंद कर देंगे। मल्टीप्लाई ये पूरी वैल्यू जो है ये वैसे ही लिखी जाएगी तो वो हम इसको वैसे ही लिख देंगे, इसमें जो है वो कोई भी चेंजिंग आपने नहीं करनी। डिवीजन का साइन लगाएंगे, 2 1s are 2 2 2s are 4 एंड ऊपर जो है ये आइडेंटिटी लगेगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक दफा हम x प्लस वाई लिखेंगे और एक दफा हम जो है वो x माइनस वाई लिखेंगे, ओवर नीचे क्या बचेगा ये 2 और a की 3 माइनस b की 3 वाली आइडेंटिटी लगेगी, यानी x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 आइडेंटिटी होगी x माइनस वाई एंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी हमने जो है वो इस वैल्यू की जगह जो है वो यहाँ पर नीचे जो है वो
अप्लाई की। इज इक्वल टू 3x लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या है x माइनस वाई वो लिखेंगे, ओवर नीचे क्या लिखेंगे 10। इन दोनों टर्म्स में से x जो है ये कॉमन आ रहा है तो वो लिखेंगे, अंदर जो है वो क्या लिखेंगे x प्लस 2y, एंड इन दोनों टर्म्स में से माइनस वाई कॉमन आ रहा है तो माइनस वाई लिखेंगे। तो माइनस वाई कॉमन आने की वजह से साइन भी चेंज होंगे, तो ये y बाहर चला गया और ये माइनस x जो है ये क्या हो जाएगा प्लस x। तो ये माइनस 2y स्क्वायर है तो एक y बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचेगा प्लस 2y। एंड फिर ये ब्रैकेट को जो है वो यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ये वाली ब्रैकेट जो ओपन थी इसको हमने यहाँ पे क्लोज किया। मल्टीप्लाई बाय ये वाली वैल्यू जो है वो सेम जो है वो हम वैसे ही लिख देंगे, कोई चेंजिंग किए बगैर। ये x माइनस वाई और ये x माइनस वाई ये आपस में काट देंगे, और ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम जो है वो मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देंगे। तो ये जो बाकी नीचे वाली रकम बच जाएगी ये ऊपर चली जाएगी, मतलब 2, और जो ब्रैकेट के अंदर है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ओवर ये जो ऊपर वैल्यू है x प्लस वाई ये नीचे आ जाएगी, तो इसको हम लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x एंड x माइनस वाई वैसे ही, ओवर नीचे लिखेंगे 10, फिर x और माइनस वाई इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे x माइनस वाई, और ये जो सेम वैल्यूज हैं x प्लस 2y एक दफा ये लिखेंगे x प्लस 2y, और ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये वैसे ही लिखी जाएंगी, इनमें आपने कोई चेंजिंग जो है वो नहीं करनी। नेक्स्ट हम जो है वो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये x माइनस वाई और ये x माइनस वाई ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये x प्लस 2y और ये x प्लस 2y ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये पूरी रकम x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये पूरी रकम x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 1s are 2, 2 3s are 6, एंड ये 3 और फिर ये 3 भी आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, एंड ये 5 और 10 दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं, 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो ये सारी वैल्यू जो है जो सिंप्लीफाई होती थी हमने उनको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ऊपर क्या क्या बचा, ऊपर सिर्फ ये x बचा और ये y बचा, तो हम ये लिखेंगे x और y, ओवर नीचे क्या बचा आपके पास ये 2 और ये x प्लस y, तो ये नीचे लिख देंगे 2 एंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे x प्लस y, तो यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 9th पार्ट है, तो इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू इन दोनों वैल्यूज में से जो है वो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 98 को जब आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 49, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 49, ओवर ये जो आपके पास x3 है इसको लिखेंगे, एंड माइनस 125 बराबर होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 5 की पावर 3 के, तो इसको हम जो है वो 5 की पावर 3 में लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर वाली और ये कांस्टेंट टर्म -10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -10, आंसर होगा -10x स्क्वायर। और ये जो हमारे पास 10 है तो इसके हम मल्टीपल फैक्टर्स लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 10, और ये 2 और 5 ये दोनों आपकी मिडल टर्म जो है -3x उसको ब्रेक कर रहे हैं, मिडल टर्म नेगेटिव में है, इसलिए ये जो बड़ी वैल्यू 5 है इसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा, और मिडल टर्म में वेरिएबल कौन सा है x, तो वो आएगा, तो प्लस 2x करने से आपका आंसर -3x यानी मिडल टर्म के इक्वल आता है। तो जब हम -5x मल्टीप्लाई बाय 2x करते हैं तो हमारा आंसर -10x स्क्वायर यानी इसके इक्वल आता है, तो हमारी सेकंड कंडीशन भी जो है वो वेरीफाई होती है। तो ये जो दोनों नंबर्स हैं ये आपकी मिडल टर्म -3x को ब्रेक करेंगे, तो हम लिखते हैं x स्क्वायर, -3x की जगह क्या लिखेंगे -5x एंड प्लस 2x, एंड ये -10 वैसे ही, ओवर इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो 3 को कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा x -21, जब 3 पे डिवाइड होता है तो आंसर आता है 7। अब हम अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे। ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म x स्क्वायर और ये है -14, तो x स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म -14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -14x स्क्वायर। तो इस 14 के हम फैक्टर्स लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 14 होता है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 होता है, और 7 और 2
ये दोनों नंबर्स आपकी मिडिल टर्म जो है वो 5x उसको ब्रेक कर रहे हैं। मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो इसलिए बड़ी रकम यानी 7 के साथ कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव का, और मिडिल टर्म के साथ वेरिएबल x है तो यहाँ पे वेरिएबल x आएगा। एंड -2x करने से आपका आंसर कितना आएगा, 5x। और 7x और -2x को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है -14x²। तो ये सेम है, तो दोनों कंडीशंस आपकी वेरीफाई हो गई। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म x² और मिडिल टर्म +5x की जगह क्या लिखेंगे, +7x -2x एंड -14 वैसे ही ओवर नीचे वाली वैल्यू को आपने नहीं छेड़ना, आपने वैसे ही लिख देना है x² + 5x + 25। तो ये क्यों हमने ऐसे ही लिखा, इसका जवाब आपको आगे चल के मिलेगा। इज इक्वल टू, नेक्स्ट हम 2 लिखेंगे एंड ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हमारे पास x² - 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर ओवर ये जो आपके पास नीचे वैल्यू है x की पावर 3 -y की पावर 3, तो यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a की पावर 3 - b की पावर 3 बराबर होती है a - b। ब्रैकेट में लिखेंगे a² + ab + b²। तो यहाँ पर a जो है वो x है और b जो है वो कितना है, वो 5 है। तो आइडेंटिटी क्या बनेगी, x - 5, ब्रैकेट लगाएंगे x का स्क्वायर प्लस एंड फिर हम जो है वो a वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 5 है, प्लस फिर 5 यानी b की वैल्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई। इन दोनों टर्म्स में से हम x को जब कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में x² था तो सिर्फ x बच जाएगा, सेकंड टर्म में -5x है तो सिर्फ -5 बचेगा क्योंकि x जो है वो बाहर कॉमन चला गया। इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो +2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में +2x है तो सिर्फ x बच जाएगा क्योंकि 2 बाहर कॉमन चला गया, माइनस तो ये 10 है तो 10 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा ओवर 3 एंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, x - 7, तो डिवीजन का साइन लगाएंगे। उसके बाद इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो x को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में x² था तो सिर्फ x प्लस, तो सेकंड टर्म में क्या था 7x तो x बाहर कॉमन चला गया तो अंदर बचेगा 7। इन दोनों टर्म्स में से -2 कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म -2x थी तो -2 बाहर कॉमन चला गया तो अंदर +x बच जाएगा एंड ये -14 है सेकंड रकम तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया और 14 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 7 ओवर नीचे वैल्यू है आपके पास x² + 5x + 25 इज इक्वल टू 2x² - 7 स्क्वायर की जगह ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो a यहाँ पे x और b यहाँ पे 7 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + 7 और x - 7 ओवर ये x - 5 ये लिखेंगे एंड ब्रैकेट लगाएंगे, फिर x² लिखेंगे प्लस 5 और x आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे प्लस 5² जो है वो क्या होता है, वो 25 के इक्वल होता है मल्टीप्लाई। सबसे पहले x और +2 को हम जो है वो मिलाकर लिखेंगे और फिर हम जो है वो x - 5 को जो है वो मिलाकर लिखेंगे ओवर 3 एंड फिर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, x - 7। डिवीजन का साइन लगाएंगे, हम x और -2 को मिलाकर लिखेंगे और x + 7 को एक दफा लिखेंगे और ये जो नीचे वैल्यू है ये वैसे ही लिख देंगे, x² + 5x + 25 इज इक्वल टू ये जो पूरी वैल्यू है यहाँ तक जो मैं बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ ये वैसे ही लिख देंगे कोई चेंजिंग किए बगैर। तो ये डिवीजन का साइन हम जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो फिर क्या होगा, ये जो नीचे वाली रकम है ये ऊपर चली जाएगी यानी x² + 5x + 25 और ये जो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज हैं ये नीचे आ जाएंगी यानी x - 2 और x + 7। x + 7 और x + 7 ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, x - 7 और x - 7 ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, x - 5 और x - 5 ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये पूरी वैल्यू x² + 5x + 25 इस पूरी वैल्यू x² + 5x + 25 से कैंसिल हो जाएगी तो ऊपर क्या बचेगा, एक तो ये 2 बचेगा एंड एक x + 2 जो है ये वैल्यू बचेगी ओवर नीचे क्या बचेगा, ये 3 बचेगा और ये वैल्यू x - 2 जो है वो ये बचेगी। तो ये हमारा जो है वो आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 10 है तो उसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे। इन दोनों टर्म्स में से जो है वो x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में x सेकंड टर्म में -2 ओवर नीचे इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x बचेगा और 2 3 * 6 होता है तो सेकंड टर्म में 3 बचेगा मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
तो इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म -6, इनको जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है -6x स्क्वायर। तो ये जो आपके पास 6 है इसके फैक्टर्स लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 भी 6 होता है और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 6 होता है। और ये 2 और 3 ये दोनों नंबर्स आपकी मिडिल टर्म जो है प्लस x को जो है वो क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म पॉजिटिव की है तो इसलिए बड़ी रकम 3 के साथ जो है वो पॉजिटिव का साइन आएगा। और वेरिएबल मिडिल टर्म के साथ x है तो 3 के साथ x लिखेंगे एंड -2x करने से आपकी मिडिल टर्म आती है +x। और ऐसे ही 3x और -2x को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है -6x स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी दोनों कंडीशंस को जो है वो सेटिस्फाई कर रही हैं, इसलिए सबसे पहले x स्क्वायर लिखेंगे। तो मिडिल टर्म +x की जगह हम +3x -2x लिखेंगे एंड फिर -6 लिखते हैं ओवर इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म में x बचेगा और सेकंड टर्म में सिर्फ -5 बचेगा। मल्टीप्लाई बाय इन दोनों टर्म्स में से 6 कॉमन आ रहा है तो 6 को कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म में x बचेगा। -6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 होता है तो यहाँ पे अंदर 5 आ जाएगा। तो इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में x और सेकंड टर्म में -2। ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये x -2 और ये x -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये x -5 और x -5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, ये भी आपस में जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो ऊपर क्या वैल्यू बचेगी, ये 3 बचेगा। एंड जब इस वैल्यू को जो है वो सॉल्व करते हैं इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है तो x को जो है वो कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x + 3। और इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो -2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x + 3। तो ये हम जो है वो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। ओवर नीचे क्या दो वैल्यूज बचेंगी, x और x + 3, उनको हम जो है वो नीचे लिख देंगे। x और x + 3 को इज इक्वल टू 3। सबसे पहले x और -2 को मिलाकर लिखेंगे x -2 और फिर ये जो दोनों वैल्यूज हैं x + 3 उनको एक दफा लिखेंगे x + 3 ओवर नीचे क्या है x और x + 3। ये x + 3 और x + 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू 3x -2 ओवर x। ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।